जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहें और मार्केट किस तरह मूव कर सकती है और हम किस तरह से जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं वो आपके लिए ईजी रहे। ठीक है। तो आज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनएफपी, ठीक है ना, और इसकी काफ़ी अच्छी खासी जो है वो मूव होती है। ऑलमोस्ट 100 200 300 पीस जो है वो मार्केट मूव देती है। ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट किस तरफ जो है वो मूव कर सकती है और हम किस तरह से जो है वो इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो कल ये मैंने एक लेवल्स जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो लेकर मतलब आपको जो है वो दिए हुए थे। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि कहाँ से बाय करना और कहाँ से सेल करना है। बाकी मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। बाकी ये जो लेवल्स होते हैं ये मैंने ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के लिए लगाए होते हैं कि ये जो ग्रीन हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये बाय के लिए होती हैं और रेड वाली जो है वो सेल के लिए होती हैं। ठीक है ना। इंट्रा डे के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप इजीली जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है ना। और प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसके थ्रू आप डेली बेस पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जहाँ पर मेरे पर्सनल एनालिसिस होते हैं, पर्सनल सिग्नल होते हैं और पर्सनल गाइडेंस होती है जिसकी बेस पर आप डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ईजीली। ठीक है ना। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है ना। बाकी हम देखेंगे कि गोल्ड और जो है वो जिस पेयर्स के हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट किस तरफ जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एक बुलिश फ्लैग था जिसने मार्केट ने एक रिस्पेक्ट दी थी और मैंने कहा था जब तक ये अपना लो ब्रेक नहीं करता तब तक जो है वो आप इसको बाय में ही देख सकते हो, देखोगे। और एग्जैक्टली में मार्केट जो है वो यहाँ पर मार्केट नीचे आई है, ये एक ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रही थी। ठीक है। ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रही थी और ये एक तरह का बुलिश फ्लैग था। बुलिश फ्लैग था मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना रही थी। ठीक है ना। तो इसका ब्रेकआउट टेक्निकली किस तरफ होना था? ऊपर की तरफ होना था। ये एक देखें, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है, उसने रीटेस्ट किया और फ्लाई। ठीक है ना। और ये जैसा कि मैंने हमेशा एक जो है वो वीडियोस में बताया, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही होती है वहीं तक मार्केट का फिर नेक्स्ट टारगेट होता है। और देख लें एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक गई थी और यहाँ से हमने सेल भी लिया, यहाँ से बाय भी लिया और यहाँ से भी बाय लिया और यहाँ से भी बाय लिया और काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप इसी तरह से जो है वो चलते हो या इसको सीखना चाहते हो तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो जिसके थ्रू आपको हर चीज़ जो है वो गाइड की जाएगी। ठीक है ना। कि आप कहाँ से और किस तरह से जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ईजीली। ठीक है। तो अभी जो है वो जो एक ट्रेंड कह लो कि मार्केट का जो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा से पुल बैक कर सकती है। अगर मार्केट ये एक लो जो लगा हुआ है, इंगल्फिंग बाय बनी हुई है। ठीक है। ठीक है। अगर H1 में बताऊं तो H1 में जो है वो अगर मार्केट ये जो इंगल्फिंग बाय पड़ी हो या अगर मार्केट इसको फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का इस तरह से फिर उस तरह से इस तरह से भी हो सकता है। ये जो एक रेंज बनाई हुई है मतलब मार्केट यहाँ से सेल हो रही है और यहाँ से बाय हो रही है, यहाँ से बाय हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ तक भी आ सकती है और उस तरह से जो है वो यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है ना। तो आज NFP न्यूज़ भी है तो इसमें आपको जो काफ़ी अच्छा खासा जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। या तो मार्केट पंप कर सकती है। ठीक है ना। हो सकता है कि 2685 भी ब्रेक कर जाए और यहाँ से जो मार्केट इसके नीचे भी ड्रॉप हो सकती है, 2625 के नीचे भी मार्केट जा सकती है। बट वो डाटा पे डिपेंड करता है कि डाटा कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, यूएसडी स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड जो है वो फॉल कर जाएगा, मतलब ड्रॉप हो जाएगा। अगर यूएसडी जो है वो वीक होता है तो गोल्ड जो है वो पंप कर जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट अगर एनएफपी के न्यूज़ के टाइम अगर ये जो एक लो लग चुका है, पहले यहाँ पर जो है लो था मार्केट 2641 का, मैंने बताया भी था अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और देख लें एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पर आई भी थी और यहाँ से फ्लाई कर गई और नेक्स्ट जो लो लगा हुआ है ये सपोर्ट भी बन चुकी है और यहीं से मार्केट पुल बैक भी कर गई। अगर मार्केट इसके नीचे जो है मतलब यहाँ से आती है तो ये जो सपोर्ट बन गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये जो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मतलब एनएफपी के आज के दिन जो है मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है ना। तो अगर मार्केट ये 2622 या 2324 ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का ये हो सकता है, मतलब 26212 का एरिया हो सकता है।
ठीक है ना। अगर मार्केट ये ब्रेक करती है फिर उसके बाद जो है वो मार्केट 2600 तक भी मार्केट आ सकती है, और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट जो है फर्दर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है ना, इंट्राडे के हिसाब से। और आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो थोड़ा ज़रा ध्यान से जो है वो ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट मतलब यूएसडी वीक होता है तो मार्केट का ये जो हाई लगा हुआ है इस टाइम, ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है 2673 की, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद फर्दर जो है मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, जो एक हाई लग चुका है, हाई लगा हुआ है प्रीवियस, और ये सेकंड H1 का डबल टॉप भी बन जाएगा, तो यहाँ से आपको सेल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। बट अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल देखने को इतना ज़्यादा मतलब रिट्रेसमेंट हो सकती है, बट प्रॉपर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है, रिट्रेसमेंट होने के बाद तो यहाँ से मार्केट दोबारा से पुल बैक कर सकती है। अगर स्टिल जो है वो यूएसडी जो है वो वीक होता रहा तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2700 हो सकता है, ठीक है ना, ये एरिया हो सकता है फर्दर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये एरियाज़ हैं जहाँ से आप सेल बाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। यूएस ऑयल देख लेते हैं। ये देखें कि मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो एक कह लें कि ये एक रेजिस्टेंस थी जो मार्केट जो H4 में जो है वो मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है, और मार्केट फर्दर जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो यहाँ से मैंने सेल करवाया था कल, तो यहाँ से ये जो लेवल था 72 का, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, तो वहाँ से ऑलमोस्ट जो है वो 240 पिप जो है वो 250 पिप जो है मार्केट ड्रॉप हुई थी। तो यहाँ से भी ड्रॉप हुई है, यहाँ से भी ये देख लें कि अगर हम 15 में दिखाएं, मैं आपको दिखा दूं, तो ये भी सेलिंग लेवल कल मेरी प्रीवियस वीडियो में ये लेवल भी लगा हुआ था। तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो देख लें कि मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 130 पिप जो है वो मार्केट ड्रॉप हुई है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को कहा था अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो फर्दर रीटेस्ट करने के बाद जो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है, और फर्दर नेक्स्ट टारगेट जो मार्केट का ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद फर्दर जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, और ये अच्छा खासा जो मतलब ये कह लें कि एक अच्छा एरिया है सेलिंग का, ठीक है ना, ये अच्छा एरिया है सेलिंग का ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा खासा जो पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती, मतलब इसको भी ब्रेक कर देती है हाई को, तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है यूएस ऑयल का ये होगा 78.57 समथिंग, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक करती है तो फर्दर जो है वो इसका ये जो एक रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन चुकी है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो यहाँ से दोबारा से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर ये फेयर वैल्यू गैप मतलब जो है वो यहाँ से नीचे आती है तो ये एक्सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट जो आपको जो दोबारा से पुल बैक देखने को मिल सकता है काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा, बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी ये देख लें कल वाले लेवल जो लगे हुए हैं, और देख लें कि यहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक कर चुकी है, और एक तरह का ये एक बुलिश फ्लैग भी बन रहा है। अगर मैं लाइन चार्ट में दिखाऊं तो ये देखें कि मार्केट इस तरह से आ रही थी, ठीक है, और ये एक इस तरह से था, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। ये एक बुलिश फ्लैग था और इसने ब्रेकआउट किस तरफ देना था, ऊपर की तरफ देना था, ठीक है ना। ये देखें ये इस तरह से आई है मार्केट, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ऐसे, और ये ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ इसके एग्जैक्टली टेक्निकली जो है इसका ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ होना था और ऊपर की तरफ हुआ है, और फर्दर जो है वो यहाँ से जो है वो यहाँ तक मार्केट जा सकती है जो इसका हाई लगा हुआ। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा। अगर ये भी फेल करती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का दोबारा से जो है वो ये हो सकता है, ठीक है ना। बट अगर मार्केट इसी मतलब यहीं से पुल बैक दोबारा से कर जाती है तो ये एक्सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है ना, ये एक्सपोर्ट बनी हुई है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो BTC USD का ये होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर ये भी ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये होगा, ठीक है। BTC GBP USD ये देख लें कि वो लेवल लगे हुए थे हमारे, और वहाँ से थोड़ा सा मिसिंग कर गया है, और वहाँ से मार्केट जो है वो पुल बैक कर गई है। तो यहाँ से जो मार्केट फर्दर जो है वो यहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो नेक्स्ट दोबारा से जो वो इन एरियाज़ तक आ सकती है।
अगर मार्केट इसको फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद फर्दर जो है वो यहाँ तक आ सकती है, जो हमारे सेलिंग लेवल लगे हुए हैं ये वाले। अगर मार्केट यहीं से मतलब नीचे आ जाती है और जो है वो ये एक्सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो GBP USD का ये होगा। यूरो USD देख लेते हैं। यूरो USD अपने सपोर्ट पर खड़ा हुआ और यहाँ से पुल बैक करने को की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर जा भी सकता है। ये फेयर वैल्यू गैप भी है, तो अगर देखा जाए तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मतलब H4 की सिंपल इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है, तो यहाँ से आपको पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसको फेल करती है तो फर्दर जो है वो यहाँ तक भी आ सकती है, और आज जो है वो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा जो है वो मेजर पेयर्स में भी इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि मार्केट दोबारा से, अगर USD वीक होता है तो मार्केट दोबारा से जहाँ जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो अगर मार्केट USD स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आपको जो है फर्दर जो वो ये इस तरह से भी मैं आपको देखने को मिल सकती है मार्केट। फिर उसके बाद फर्दर जो वो इस तरह से भी आपको देखने को मार्केट मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो आज के एनालिसिस थे। तो इन के थ्रू आप डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।